नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। श्रौकाचार किस कवि की रचना है? सरहपा, सब्रपा, देवसेन, शालिभद्र सूरी। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि श्रौकाचार किस कवि की रचना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रौकाचार जो है वह देवसेन की कृति है दोस्तों। ठीक है, देवसेन की कृति है श्रौकाचार। तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशु कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा। ठीक है दोस्तों, तो कौन है आप बताएंगे दोहा कोश के रचयिता? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो दोहा कोश जो है वह 4 ऑप्शन सही है। सरहपा इसके रचनाकार हैं। ठीक है, सरहपा। तो सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी, सुमतिगढ़, धनपाल, शालिभद्र सूरी। कौन है दोस्तों? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 में से आपको बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास का जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। शालिभद्र सूरी की यह रचना है। ठीक है दोस्तों, शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। अगला प्रश्न, परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदु, रोड़ा, पुष्पदंत। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो परमात्मा प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा, जोइंदु। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 जोइंदु ऑप्शन सही है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, अब बताइए वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोम प्रभु सूरी, देवसेन। कौन है दोस्तों? 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वर्ण रत्नाकर के? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है भाषा सर्वेक्षण? आपको बताना है। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो भाषा सर्वेक्षण है वह डॉक्टर ग्रियसन जी की रचना है। तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा, ग्रियसन। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। बताइए दोस्तों किस भाषा में लिखा गया? तो यह फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया। तो यह फ्रेंच भाषा में ही होगा। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन फ्रेंच। सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियसन, गिलक्राइस्ट, जेसुआ केटलर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? प्रश्न नंबर 8। तो यह जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो न से आप हिंदुस्तान के न से आप इसे बता सकते हैं। तो 8 का जो ऑप्शन सही है वह 2 ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियसन के द्वारा लिखा गया था।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ठीक है, कौन सा है? शिव सिंह सरोज, मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा में, ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान देने वाली बात है, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिव सिंह सरोज जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, वह शिव सिंह सरोज है। ये ऑप्शन आपका सही है 1। अगला प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है दोस्तों? 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान हैं, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। ठीक है दोस्तों, बताइए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3, 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं, कौन है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन अर्थात 3 ऑप्शन सही होगा, दामोदर शर्मा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभु सूरी, धनपाल। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, हेमचंद। ठीक है दोस्तों, हेमचंद द्वारा लिखा गया अपभ्रंश व्याकरण मिश्रबंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंध विनोद कितने भागों में विभाजित है? ठीक है दोस्तों, कितने भागों में विभाजित है? अब मिश्रबंधुओं के नाम कमेंट करके बताइए, जो 3 भाइयों द्वारा यह लिखा गया मिश्रबंध विनोद। ठीक है, तो उनका नाम आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा, 4 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 4 भागों में विभाजित है, 3 ऑप्शन आपका सही है। वीरगाथा काल को संधि या चारण काल की संज्ञा किसने दी? ठीक है, पहला ऑप्शन जो है ग्रियर्सन, दूसरा धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया दोस्तों बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसने वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल कहा? किसने कहा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा चारण काल एवं संधि काल। आशुग कवि की रचना है, कौन सी रचना है दोस्तों? आशुग कवि की रचना कौन सा है? नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास, स्थूलभद्र रास, चर्यापद। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, चंद्रबाला रास। ठीक है दोस्तों, चंद्रबाला रास।
पयुमचर्यु के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। 17 नंबर का प्रश्न का आंसर आप बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा 1, 2, 3, 4 में से। तो यहाँ पर पयुमचर्यु जो है वह स्वयंभू की रचना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही है, स्वयंभू। पयुमचर्यु में किसका चित्रण है, किसके विषय में यह लिखा गया है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्भिपा। कौन है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शब्दानुशासन जो है उसके रचनाकार हेमचंद्र होंगे। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, एक ऑप्शन सही है, हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पाहुड़ दोहा। तो लक्ष्मीधर, रोड़ा, राम सिंह, हेमचंद, किसकी रचना है दोस्तों पाहुड़ दोहा? 19 नंबर का क्वेश्चन। तो पाहुड़ दोहा यह राम सिंह का 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपका सही है, राम सिंह। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंदू। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है बताइए। तो प्राकृत पैंगलम यह रचना जो है वह लक्ष्मीधर जी की है। आपका ए ऑप्शन सही है, लक्ष्मीधर। राय कुमार चरियू के रचनाकार हैं। ठीक है, राय कुमार चरियू के रचनाकार हैं, कौन है बताइए। स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़, रोड़ा कवि। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही है, पुष्पदंत। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत 2 ऑप्शन सही है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों बताइए। भट्टकेदार, विद्यापत, केशवलाल, मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है आपको बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन। तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं वह है 4 ऑप्शन मधुकर कवि। ठीक है, मधुकर कवि द्वारा लिखा गया जयमयंक जस चंद्रिका। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों। जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही है, जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखा गया। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। यह दोस्तों आपके 2019 टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी, लक्ष्मीधर। कौन है दोस्तों बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया है। आपका 3 ऑप्शन सही है, सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रसाल। किसने आदिकाल को आदिकाल कहा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ आदिकाल को आदिकाल कहने का जो श्रेय जाता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? ठीक है दोस्तों, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गिरिशन ने, राहुल कुमार राहुल सांकृत्यायन ने,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं। कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो कौन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक? किसने सिद्ध सामंत काल नाम से आदिकाल को पुकारा? बताइए। तो 27 का जो ऑप्शन है वह सी अर्थात 3 ऑप्शन सही है। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीज बपन काल। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? किस नाम से वह पुकारे? किस नाम से उन्होंने उसे अभिहित किया? आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने आदिकाल को बीज बपन काल कहा। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपका सही है, बीज बपन काल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राह्मण। किसे माना जाता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास? तो जो पश्चिमी हिंदी का विकास है उसमें सौरसैनी से माना जाता है। ठीक है, आपका 3 ऑप्शन सही है, सौरसैनी से माना जाता है पश्चिमी हिंदी का विकास। और पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक है दोस्तों, किस बोली से संबंध है उसका? बताइए बघेली का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो 2 ऑप्शन सही है, पूर्वी हिंदी से बघेली का संबंध है। किन अन्य 2 भाषाओं का और भी पूर्वी हिंदी से संबंध है, उन भाषाओं का नाम आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैचासी, ब्राह्मण। बताइए, पूर्वी हिंदी का विकास या उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। खड़ी बोली या कौरवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों? ठीक है, किस उपभाषा से है आप अवश्य बताएं। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके हैं। खड़ी बोली को और किन नामों से जाना जाता है? तो कौरवी के नाम से जाना जाता है। और कौरवी या खड़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है आपको बताना है। तो वह पश्चिमी है या पूर्वी है या राजस्थानी है या पहाड़ी है, कौन सा है आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो 32 का ऑप्शन सही होगा वह पश्चिमी हिंदी है। आपका 4 ऑप्शन सही है, पश्चिमी हिंदी। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? ठीक है, अवधी बोली का विकास दोस्तों बताइए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो बताइए किससे हुआ? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? अब यह क्वेश्चन आ चुका है, बताइए।
अर्धमागधी, मागधी, सौसैनी का उत्तरी रूप ब्राचड़ किससे हुआ? यहाँ 34 का जो ऑप्शन सही है वह 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, सौसैनी का उत्तरी रूप से आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5, 7 कितनी उपभाषाएं हैं बताइए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वह 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, तो आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है 15, 17, 20, 18। ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वह डी ऑप्शन सही है, 18। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्रतिदिन आप मेरे चैनल से जुड़कर टीजीटी पीजीटी से संबंधित रिवीजन कर सकते हैं।